नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने गुड़हल के पौधे पे ज़्यादा फूल कैसे पाएं। कुछ टिप्स आपको दूंगा ताकि आप भी अपने गुड़हल के पौधे में, चाहे आपने ज़मीन पे लगा रखा हो या गमले में लगा रखा हो, उससे आप बहुत सारे फ्लावर ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। किसी भी पौधे के विकास के लिए उसकी मिट्टी का बहुत अहम योगदान होता है। अगर आप अच्छी मिट्टी में नहीं लगाएंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी के ऊपर, यानी सॉइल के ऊपर, कि हमें गुड़हल के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए। तो अगर बात की जाए गुड़हल के पौधे के लिए तो आप बलुई दोमट दोमट मिट्टी, ये मिट्टी है, ऐसी मिट्टी है जिसमें आप किसी भी प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं, चाहे आपका गुड़हल हो, चाहे गुलाब हो या कोई भी प्लांट हो। अगर आपके पास बलुई दोमट या दोमट मिट्टी है तो इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अगर आपके पास ये मिट्टी नहीं है तो आप इसको लाल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कुल मिला के लगभग सारी मिट्टियों में लगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे विकास के लिए चाहिए आपको कि आप बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसका चुनाव करें। आप लाल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लाल मिट्टी में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग आती है, और चिकनी मिट्टी में भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया बात मिट्टी की कि हमें कौन सी मिट्टी में गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए। अब हम कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं, जैसे खाद के बारे में जान लेते हैं कि हमें अपने गुड़हल के पौधे को कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अगर खाद की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आपका गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऐसी खादें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आती हैं। अगर बात की जाए गोबर खाद की तो आपके पौधे, गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बेस्ट खाद गोबर खाद रहेगी। अगर आप इसका सीमित मात्रा में एक निश्चित अंतराल पे उपयोग करते रहते हैं तो आपके पौधे में हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी। अधिक गर्मी के दिनों में आपको खाद का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आप लगभग 12 मंथ इसमें खाद डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों के सीज़न में आपको थोड़ा कम मात्रा में, अगर ना भी डालें तो भी चल जाएगा। 1-2 मंथ जब ज़्यादा गर्मी होती है तब आपको केवल खाद से परहेज़ करना है, नहीं तो आपको लगभग 11 मंथ या 10 मंथ हमेशा 15 दिन के अंतराल पे गोबर खाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते रहें। खाद कभी भी ज़्यादा मात्रा में कोई भी न डालें, चाहे आपका देसी खाद हो या फिर आपका गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो। हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप बार बार अपने पौधे को खाद डालेंगे तो आपका पौधा उसको सही से ले पाएगा और अच्छे से वो विकास कर पाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि एक बार में हम ज़्यादा खाद डाल देंगे अगर अपने पौधे को तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा, उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा पूरी तरह से पत्तियों को गिरा देता है और आपकी जो कलियां होती हैं वो भी गिरने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सीमित मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको अपने गमले में या फिर ज़मीन पे जो भी आपने पौधा लगा रखा है उसको सीमित मात्रा में खाद देना चाहिए। तो ये तो हो गई बात गोबर खाद की। आपको प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पे गोबर खाद डालनी चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाद डालने से बेहतर रहेगा कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें 15-20 दिन के अंतराल पे खाद डालते रहें। गर्मी में आपको ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आपका पौधा सूख सकता है। और केमिकल खाद का प्रयोग ना करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि केमिकल खाद यानी केमिकल फर्टिलाइज़र जो आपके यूरिया, डीएपी या फिर पोटास जो भी आता है, इसका प्रयोग ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो भी मैं बता दूं आप कौन से खाद का प्रयोग अपने गुड़हल के पौधे के लिए कर सकते हैं। अगर आप केमिकल खाद डालना ही चाहते हैं तो आप इसमें डीएपी के थोड़े दाने या फिर 1 चम्मच के आसपास पोटास डाल सकते हैं। डीएपी के आपको ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं। अपने पॉट के हिसाब से, अगर आपका बड़ा पौधा है, बड़ा पॉट है तो उसमें 10 दाने डाल सकते हैं, छोटा पौधा है तो 5 दाने डाल सकते हैं। एकदम से जो आपने नया पौधा लगाया हुआ है उसमें भी आप 2-3 दाने डाल सकते हैं। ज़्यादा आपको दाने नहीं डालने चाहिए। अपने हिसाब से आपको, प्लांट के हिसाब से अपने गमले में या फिर ज़मीन पे खाद डालना चाहिए। अगर आप पोटाश डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच के आसपास, अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो उसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर छोटा प्लांट है, 12 इंच के आसपास पॉट में लगा हुआ है, तो आप उसमें 1 चम्मच के आसपास पोटाश डाल सकते हैं। अगर छोटे पॉट में आपने लगा रखा है या छोटा पौधा तो उसमें आधा चम्मच भी आप डाल सकते हैं। अपने हिसाब से, पौधे के हिसाब से आपको खाद डालनी चाहिए। कोशिश करें बार बार उसमें खाद डालते रहें, एक बार में ज़्यादा खाद ना डालें। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप बार बार खाद डालेंगे तो उसका बेहतर परिणाम मिलेगा आपको, ना कि इकट्ठा खाद डालने पे। इसके बाद हम कुछ और खादों के बारे में जान लेते हैं, जैसे आपका बोन मील हो गया। बोन मील भी आप अपने गमले में दे सकते हैं। प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतराल पे आपको लगभग 1 छोटा चम्मच आपको दे देना चाहिए। बड़ा चम्मच है तो आप आधा चम्मच दे सकते हैं। ज़मीन पे लगा रखा है बड़ा पौधा है तो उसमें आप 1-2 चम्मच भी दे सकते हैं। अगर काफ़ी बड़ा प्लांट है तो, नहीं तो आप 1 चम्मच ही आपको अपने एक प्लांट पे देना चाहिए।
आप इसे 20-25 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो केले के छिलके से बनी हुई खाद होती है वो गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बेस्ट खाद मानी गई है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना भी सकते हैं अपने घर पे। केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर केले को आप ऐसे ही सुखा के अपने गमले में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे फूल आते हैं और आपको ये लगभग 15-20 दिन के अंतराल पे इसको भी अपने पौधे को देना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बात खाद की। अब हम कुछ और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। अगर आपने पौधा गमले में लगा रखा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अधिक धूप में तब नहीं रखना चाहिए जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, यानी जब कड़ाके की एकदम तगड़ी धूप हो जाए, टेम्परेचर आपका 45 डिग्री से ऊपर चला जाए, यानी 40-45 के ऊपर चला जाए, तब आपको अपने पौधे को या तो ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए या फिर किसी दीवार के सहारे रख सकते हैं आप, या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह शाम को उसकी धूप मिल जाए तो आपका पौधा सही से चल पाएगा। अगर सर्दी का टाइम चल रहा है तो आप इसको हमेशा सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आपने छत पे रखा है तो उसको बाउंड्री के साइड में रख सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात आपकी सनलाइट की। अब हम बात कर लेते हैं पानी की, यानी जो आप वाटरिंग करते हैं वो आपको कैसे करना चाहिए। गर्मी जब से स्टार्ट हो जाती है तब से आपको अपने गमले में डेली बेस पे पानी देना चाहिए। अगर आपने ज़मीन पे लगा रखा है पौधा तो आप हर दूसरे दिन ज़रूर दें उसमें पानी, या फिर तीसरे दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पे वो जो मिट्टी में नमी होती है वो काफ़ी दिन तक रहती है। जबकि अगर आपने गमले में लगा रखा है तो मिट्टी में नमी नहीं बनी रह पाती है, क्योंकि हमारा पौधा जो हमारी जो मिट्टी होती है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सूख जाती है। तो इसलिए आपको जो आपने पौधा गमले में लगा रखा है उसमें आपको डेली बेस पे पानी देना चाहिए। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ओवर वाटरिंग का आज मतलब भी समझा देता हूँ कि ओवर वाटरिंग से मेरा मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ओवर वाटरिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पौधे को एक बार में आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी दे रहे हैं। यानी जिस जिस पौधे को जितनी आवश्यकता हो, अगर आप उससे अधिक पानी देंगे और आपके गमले में पानी का ठहराव काफ़ी देर तक रहेगा तो इसे ही ओवर वाटरिंग कहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल सिस्टम अच्छा है तब तो पानी आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था सही से नहीं है, तो पानी उसी में भरा रह जाएगा और आपका पौधा जो उसकी जड़ें होती हैं वो गलने लगती है, यानी सूखने लगती हैं। उसमें बहुत सारे फंगस रोग लग जाते हैं जो आपके पौधे के लिए सही नहीं है। तो आपको बार बार कई बार पानी आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार में ज़्यादा आपको पानी नहीं देना चाहिए। आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। अगर गर्मी के दिन आ गए हैं, इस समय गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, तो आप इसमें सुबह शाम भी पानी दे सकते हैं, या फिर आपको शाम को रोज़ पानी देना चाहिए अपने पौधे को। इस समय अगर आप डेली एक टाइम ही पानी दे पाएँ तो आपको शाम को एक बार ज़रूर पानी अपने पौधे को दे देना चाहिए। सीमित मात्रा में देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरा भर के दे दें और पूरा भरा रहे पानी आपके गमले में, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ड्रेनेज होल सिस्टम भी आपका सही होना चाहिए। आप जब भी गमला लेने जाएं तो उसमें चेक कर लें कि नीचे जो ड्रेनेज होल सिस्टम है, यानी जो उसमें होल बना रहता है, वो सही से है या नहीं है। अगर सही से ना हो तो आप उसमें किसी टूल की मदद से उसको सही कर भी सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं किसी दिन विस्तारपूर्वक आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा कि ड्रेनेज होल का क्या महत्व होता है, इसको आप कैसे बना सकते हैं अगर आपके गमले में पहले से ड्रेनेज होल सिस्टम नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे कुछ जैसे डिब्बे हो गए, इसमें प्लांट लगा देते हैं, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। हमेशा सीमित मात्रा में आपको पानी देना चाहिए। कई बार आप पानी दे सकते हैं। अधिक गर्मी में दिन में 2 बार सुबह और शाम पानी दे सकते हैं। हल्के हल्के मात्रा में आपको पानी देना चाहिए। ये तो हो गई बात वाटरिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर आपने गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो जैसे आपका नीम ऑयल हो गया, आपको लगभग 15-20 दिन के अंतराल पे नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे दोस्तों गुड़हल के पौधा किसी रोग या कीट से बचा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप गुड़हल के पौधे में अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। आप अपने गुड़हल के पौधे में सरसों की खल भी डाल सकते हैं। सरसों के खल का जो लिक्विड बनाया जाता है उसको आप डाल सकते हैं। अधिक गर्मी के दिन में आप ना डालें। अगर डाल रहे हैं तो उसको काफ़ी गाढ़ा, उसका जो लिक्विड होता है वो काफ़ी गाढ़ा ना रखें। एक हल्का लिक्विड बना के आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी उचित मात्रा में पाया जाता है, तो आपके पौधे के लिए काफ़ी लाभकारी रहता है अगर आप सरसों की खल का प्रयोग करते हैं। इसको आप लिक्विड के माध्यम से डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात सरसों की खल की। अब हम कुछ और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं जो गुड़हल के पौधे के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें आपको कि गुड़हल के पौधे पे अधिक फ्लावरिंग के लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे को प्रून करते रहना है, यानी उसकी प्रूनिंग करते रहना है। चाहे सॉफ्ट प्रूनिंग हो चाहे हार्ड प्रूनिंग हो। जो आपने ज़मीन पे पौधा लगा रखा है उसको आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। गमले में जो पौधा लगा रखा है उसको आप हमेशा सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। उसकी सूखी पत्तियों को निकालते रहें, सूखी ब्रांचेस को निकालते रहें। जो फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद में जो यानी डेड हेडिंग उसकी करते रहें।
तो इसकी मदद से भी आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं। अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत सारे ब्रांच निकल आएंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांच आपके पौधे में रहेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें फ्लावर आने के चांस रहेंगे। तो प्रूनिंग भी एक अहम हिस्सा हो जाता है किसी भी प्लांट के अच्छे से ग्रोथ के लिए। तो आप समय समय पे उसकी प्रूनिंग करते रहें। तो दोस्तों, जो मैंने तरीका बताया, अगर आप इसको आजमाते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे पे बहुत सारे फूल ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई थी, लेकिन मैंने बहुत सारी इसमें जानकारी आपको दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक देखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।